हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लाइट होते क्या है, इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है, लाइट होता क्या है। पहले तो समझेंगे कि लाइट और जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो दोनों के लिए काफ़ी है। ये दोनों बच्चे पढ़ पाएंगे। आप सीबीएसई से हो या जैक बोर्ड से हो, डजेंट मैटर। मैं दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी बोथ। आपको समझने हैं। आपको अपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है वो खोल लेना है। मैं लाइन वाइज पढ़ता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि यहाँ अभी हम लोग मौखिक सीख रहे हैं, फिर हम लोग व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ेंगे, ताकि एक बार हम लोग ऊपर से पढ़ ले रहे हैं, समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग देखते के साथ क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। नाउ चलिए अब हम समझते हैं कि लाइट, सिंस वी हैव टू स्टडी लाइट, तो पहला प्रश्न यही आता है कि लाइट होता क्या है। जैसा कि एक बच्चे से भी पूछा जाए कि लाइट क्या है, तो वो बताएंगे कि लाइट मीन्स डार्क कमरे में अगर लाइट ना हो तो हम किसी भी थिंग्स को नहीं देख सकते हैं। सेम लाइट के बिना हम कुछ नहीं देख सकते। चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बुक क्या कह रहा है, बाय योर बुक वी हैव टू स्टडी। नाउ एज वी आर लर्निंग दैट वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। मीन्स इसका साफ साफ कहना क्या है कि जो भी चीज हम अपने वर्ल्ड में अपने चारों तरफ जो देखते हैं वो बिना लाइट के नहीं देख सकते। वी कांट सी एनी ऑब्जेक्ट विच इज present in the world around us. Without light we can't see. Understood what am I saying? किसी बच्चे को अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो वो पूछेंगे। यहाँ पर हम मौखिक सीखेंगे और इसके बाद हम लोग व्हाइट बोर्ड पर सीखेंगे, ताकि हमारा जो कंफ्यूजन हो क्वेश्चन आंसरिंग का और बहुत सारी चीज का वो डाउट क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर हियर दैट कि क्या क्या होता है। समझाने में बहुत ज़्यादा समय खर्च होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो समय है उसका बचत हो, आप सुने और समझे बाय योर बुक विद द हेल्प ऑफ योर बुक। चलिए तो क्या कह रहा है योर बुक, वी आर अनएबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। हम लोग अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं देख सकते हैं। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। हम लोग किसी भी अंधेरे कमरे में कुछ देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। सिंस वी लिव इन आवर रूम, सो वी हैव एन एक्सपीरियंस दैट कि कौन सा थिंग कहाँ पर है, इसका एक्सपीरियंस हो जाता है कि वेयर इज द साइड वी हैव टू गो एंड वट एवर। बट ऐसे अगर मैं आपको किसी अनजान जगह पर या कहीं भी वट अगर आपको एक जंगल में भी ले जाया जाए तो विदाउट लाइट यू कांट सी अराउंड यू। सो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गॉड गिफ्टेड। We can't say that is man-made, because man-made means what? Phone, cell phone, bed, etc. Whatever you know, I know. But now we are discuss about light, reflection and refraction. Means light आप समझ गए कि जहां भी हम रहते हैं, where we live, without light we can't see anything which is around us. Okay. Then according to your book क्या कह रहा है कि on lighting of the room things become visible। मतलब जब उस अंधेरे कमरे में अगर लाइट की व्यवस्था कर दी जाए तो
सारे थिंग्स जो हो जाते हैं विजिबल हो जाते हैं, मीन्स देखने योग्य हो जाते हैं। ठीक है, हम उसको देख पाएंगे। नाउ अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, what makes thing visible, then what's your answer? That your answer is only one: light. Light helps us to see anything around us. Okay, now during the day the sunlight helps us to see objects. जैसा कि हम डेली देख पाते हैं कि सुबह जो हमारा मॉर्निंग होता है वो सूर्य के साथ होता है। सूर्य के प्रकाश के साथ हम सभी वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं अपने अराउंड अस। सेम रात होते ही हमें किसी लाइट की आवश्यकता पड़ती है, दैट इज मैन मेड थिंग, बट सनलाइट इज नॉट अ मैन मेड थिंग। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? सनलाइट इज अ गॉड, मीन्स नेचुरल थिंग, बट some tube lights etc it is man made. सो मैन मेड थिंग हम लोग रात में प्रयोग करते हैं बाय आवर प्रिविलेज। चलिए नाउ an object reflects light that falls on it. This reflected light when received by our eyes enables us to see things. मतलब ये कहा जा रहा है कि जब सूर्य के प्रकाश किसी वस्तु पर आता है और उससे जो लाइट टकराकर रिफ्लेक्ट होकर जब वो हमारी आंखों तक आता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। बात समझिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू टू अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वी आर स्टडिंग। तो जब तक किसी वस्तु पर प्रकाश नहीं आती है और उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक नहीं आता है, देन वी कांट सी एनीथिंग, तब तक हम किसी उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अगर मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है कि प्रकाश आपसे टकराकर मेरी आंखों तक, मीन्स बाय द सेलफोन और मैनमेड थिंग, कैमराज एक्सेट्रा, इससे टकराकर मेरी आंखों तक आ रही है, तभी मैं आपको देख पा रहा हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं बाय द सिस्टम। ओके, नाउ we are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. There are a number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of rainbow, bending of light by a medium, and so on. जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, यहाँ कह रहा है कि हम लोग किसी भी चीज को देखने में तभी सक्षम है जब उस पर प्रकाश आती है। जैसे कि प्रकाश के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि रेनबो का बनना। रेनबो का बनना, हाउ रेनबो मेक्स, कैसे बनता है। फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि स्टार्स टिमटिमाते हैं, लगता है कि वो मतलब भूख भाग कर रहे हैं, नहीं? तो सेम कंडीशन ये, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो वही हम समझेंगे। A study of properties of light helps us to explore them. A study of properties of light helps us to explore them. By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in straight lines. The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to be this straight line path of light, usually indicated as a ray of light. लाइट एक छोटे छोटे कण से बना हुआ एक माध्यम है जो कि अंततः एक लाइट का निर्माण करता है, छोटे छोटे रे से आता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब जाकर हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं उस लाइट के माध्यम से, बाय द मीडियम ऑफ लाइट। अगेन in this chapter we shall study the phenomenon of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light.
इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंड what is the main reason behind it. Next, these basic concepts will help us in the study of some of the optical phenomena in nature. We shall try to understand in this chapter the reflection of light by a spherical mirror and refraction of light and their application in real life situations. हम इस चैप्टर में ये समझने का प्रयास करेंगे कि और रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाय द मिरर्स we will study by the mirrors with the help of mirrors and lens etc. लेंस क्या होता है? लेंस मीन्स कि जो आर पार हो जाए। बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ पा रहे हैं? व्हाट एम आई सेइंग? वेरी गुड। तो लेंस क्या होता है कि लेंस में लाइट जो होती है वो क्रॉस कर जाती है, मतलब रिफ्रैक्ट कर जाती है ना। और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर मिरर की बात की जाए तो मिरर में हम देखेंगे कि मिरर मिरर हैज अ कवर, मिरर हैज अ बैक कवर। अगर उसके बैक कवर को हटा दिया जाए देन लाइट कैन बी रिफ्रैक्ट, ठीक है। अगर उसके बैक कवर को नहीं हटाया जाए देन वी विल अंडरस्टैंड दैट कि वो वी आर लुकिंग आवर फेस। सेम कंडीशन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में ये डिफरेंसेस होती है। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग माय डियर्स? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अगर मैं फास्ट जा रहा हूं बताएंगे, अगर ठीक है समझ में आ रही है बात तो बोलेंगे, है ना? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। लेट अस रिकॉल these laws. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. देखेंगे बात यहां समझेंगे। We will have to understand that what am I saying? According to your sentence, क्या कह रहा है sentence समझेंगे। The angle of incidence is equal to the angle of reflection means क्या होता है कि angle of incidence मतलब सूर्य से आने वाली जो रेज है, जो प्रकाश की किरणें हैं, जो आपतन कोण है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझेंगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं जो सूर्य से आ रही है किसी वस्तु तक, चाहे वो हम है या दीवार हो या एनीथिंग एल्स, ओके। तो उन दीवार तक आने वाली किरणें को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे, वेरी गुड। और रिफ्लेक्ट कर जाती है उस दीवार पर आने के बाद, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ दैट लाइट। उस लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है, मीन्स परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? परावर्तन। वो परावर्तित हो जाती है, तो परावर्तित हो जाती है, और जो परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों तक आती है, देन वी कैन सी द थिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड अस, ओके। इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के दोनों के दो दो लॉज हैं। कितने लॉज हैं? दो लॉज हैं, ठीक है। दो, रिफ्लेक्शन के भी दो और रिफ्रैक्शन के भी दो। पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन के दो लॉज में एक लॉ हमने सीख लिया कि इंसिडेंस रेज और रिफ्लेक्शन रेज, और इन दोनों से बना हुआ जो एंगल होता है दैट इज इक्वल, ठीक है। मतलब इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टिव एंगल बोथ आर इक्वल। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत होगा बताएंगे, ओके। वेरी गुड। चलिए अब दूसरा समझते हैं। द इंसिडेंट रे and the normal of the mirror at the point of incidence and the refracted ray all lies in the same plane. मीन्स अगर मैं एक लाइन ले लूं, बात समझेंगे अच्छे तरीके से। अगर एक मैं लाइन ले लूं, इट्स द मिरर, इट्स द मेन लाइन ऑफ मिरर,
अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? इट्स द मेन लाइन ऑफ मिरर एंड इट इज, अगर मान लीजिए सूर्य ऊपर है तो ऊपर से लाइट आ रहा है, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे मीन्स परावर्तित, परावर्तित किरण, और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, एंड दिस इज द मेन लाइन। ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, और ये जो बीच में एक लाइन बनेगा ना, इस लाइन से हम मापेंगे कि ये कितना का कोण बना रहा है, नहीं ये कितना एंगल का कोण बना रहा है, ये कितना एंगल का कोण बना रहा है, तो ये दोनों मापेंगे। और ये हम लोग जानते हैं कि आने वाली किरणें और जाने वाली किरणों के बीच में जो कोण बनता है, इन दोनों का कोण बनता है प्लेन मिरर के इस मीडियम से, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ बोलता है क्या कि आपतित किरण मींस इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो बीच में मेन लाइन होती है वो ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कोई डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। These laws of reflection are applicable to all types of reflected surface, including spherical surface. ये दोनों लॉ उन सारे केस में एप्लीकेबल होंगे जहां लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। मीन्स अगर पानी की बात करोगे तो क्या लाइट पानी में रिफ्लेक्ट होता है? पानी में लाइट रिफ्लेक्ट होता है? नो। मीन्स साफ साफ कहा जा सकता है कि ये जो लाइट का जो आना हुआ और पानी में इन करना हुआ, दैट इज द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। इट शोज अस मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जब आर पार हो गया और ये रिफ्लेक्ट नहीं किया, सर आपने अभी बताया कि रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, परावर्तन कर जाना, मतलब आना और चले जाना। मीन्स दीवार पर आ रही है लाइट और जा रही है, तभी मैं दीवार को देख पा रहा हूँ। जैसे पानी में आती है और अंदर चली जाती है, तो क्या मैं पानी के ज्यादा अंदर देख पाता हूं? मैं नहीं, जहां तक लाइट विजिबल हो पाती है मैं वहां तक देख पाता हूँ, अंततः नहीं देख पाता हूँ, है ना? सेम कंडीशन। और ये उसी के लिए एप्लीकेबल होंगे जिस पर लाइट आकर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए नाउ you are familiar with the formation of image by a plane mirror. What are the properties of the image? Image formed by a plane mirror is always virtual erect. याद रखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से जो इसका प्रॉपर्टीज होता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। किससे? प्लेन मिरर से। दो प्रकार के मिरर होते हैं, बच्चे समझेंगे अच्छे तरीके से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, नोट डाउन करेंगे फास्ट। देयर आर two types of mirror. Okay, there are two types of mirror. First plane mirror, first plane mirror, and second spherical mirror. Plane mirror and spherical mirror. प्लेन मिरर मीन्स समझ गए, ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। प्लेन मिरर मीन्स क्या, जो जैसा है वो वैसा शो कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। नोट डाउन करेंगे फास्ट। स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रही है बात? एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, चलिए, स्फेरिकल मिरर हमने समझा अभी। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। स्फेरिकल मिरर मीन्स क्या? स्फेयर यू नो एज लाइक अ गेंद, एज लाइक अ फुटबॉल। फुटबॉल को अगर दो भागों में काट दें तो एक इस साइड आ गया और एक इस साइड, ठीक है। एक तरफ क्या दिख रहा है? एक तरफ धंसा हुआ है ना, एक तरफ अंदर से खोखला रहता है और एक तरफ से उठा हुआ रहता है। बस इन्हीं दोनों में पूरा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों छिपा हुआ है। अगर ये आपने समझ लिया
तो आप सब चीज समझ जाओगे। मिरर आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। समझिए कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसमें अंदर का भाग धंसा हुआ रहता है। सिंपल वे में समझेंगे बच्चों, सिंपल वे में समझेंगे कि क्या कह रहा है। कॉनकेव मिरर मीन्स जिसका भाग धंसा हुआ रहता है, दैट इज कॉनकेव मिरर। एक नॉर्मल भाषा में समझने के लिए बता रहा हूं। चम्मच देख रहे हैं आप, चम्मच, अगर चम्मच आप देखते हो, everybody has a spoon at your home. If you don't have a spoon, you can take to me. ओके ओके, चलिए। तो ये धंसा हुआ भाग जो रहता है दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और ये जो उठा हुआ भाग रहता है, अगर इधर से मिरर है और इधर ढका हुआ बैक कवर लगा हुआ है, दैट इज, अगर इधर से मैं देख पा रहा हूँ ये थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट इज दिस? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर, CONVEX, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जैसे कि हमारी गाड़ियों के साइड मिरर में आप देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि दूर की चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को छोटा छोटे करके दिखा देता है, जिससे कि हम देख पाते हैं कि पीछे से कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है या कितना भीड़ भाड़ है और मुझे किस हिसाब से गाड़ी को चलाना है, ड्राइव करना है। ओके। और कॉनकेव मिरर तो आप देख पा रहे हैं जो धंसा हुआ भाग रहता है, ठीक है। ये सब डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। जो कि बड़ी बड़ी चीजें, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अंदर में छोटी चीजें क्या है नहीं है, उनको बड़ी मात्रा में देखने के लिए कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमने आज क्या सीखा, समझेंगे बच्चों, एक बार समझेंगे क्या क्या आज हमने सीखा। लाइट क्या होता है, समझेंगे सारे बच्चे। लाइट क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। लाइट आती है और जाती है, इनको क्या बोलते हैं। लाइट आती है और पार हो जाती है, इनको क्या बोलते हैं। अगर इनको मिरर और स्फेरिकल मिरर से बात करें तो देखेंगे कि इस मिरर दो प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं। स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कौन होते हैं, जो धंसे हुए भाग होते हैं, जैसे स्पून के आप देखेंगे, और मिरर में जो पीछे वाला ढका रहता है। फिर अगर ये मिरर है और पीछे ढका हुआ है तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। ये याद कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कॉनकेव मिरर के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। वी मस्ट हैव टू स्टडी फॉर क्लास 10th एंड फॉर आवर कंपटीशन एक्सेट्रा व्हाटएवर। ओके। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हम शुरू से ए फॉर एप्पल पढ़ते आ रहे हैं। जहां नहीं समझ में आए यू कैन आस्क, और समझ में आ रही है तो यू हैव टू नोट डाउन एंड यू हैव टू रिवीजन। ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यस, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते के साथ, और रिफ्रैक्शन के लॉज और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। कोई डाउट हो बताएंगे। ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बच्चों, जय हिंद, जय भारत।